एंगल, सॉलिड एंगल, हिंदी में कहते हैं इसे घन कोण। सॉलिड एंगल यानी घन कोण। देखो घन कोण की डिफिनेशन लिख लो, पहले भी समझा रहे हैं इसको। लिखो, किसी गोले के पृष्ठ द्वारा किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर आंतरिक लिखना। आंतरिक मतलब बना होता है। क्या होता है? बना। ये है आंतरिक, उसके केंद्र पे आंतरिक कोण को घन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? घन कोण कहते हैं। किसी गोले के पृष्ठ द्वारा उसके केंद्र पर बना आंतरिक कोण को हम घन कोण कहते हैं। समझ में आया? अब देखो, अब आ जाओ। देखो ये हमारा मान लो कोई गोला है, ठीक है, कोई गोला है। अब इसके अगर हम बात करें थोड़े से एरिया की, इसकी वजह से जो एंगल बनेगा कहां पर? उसके केंद्र पर, वही क्या कहलाएगा? हमारा घन कोण। घन कोण कहलाएगा। आइए, क्या कहलाएगा? घन कोण। धन नहीं है, घन है, घा, घर वाला घा है, ठीक है, धन वाला धा नहीं है। तो इसका प्रतीक क्या होगा? ओमेगा। क्या होगा? ओमेगा। डी ओमेगा हमने क्यों लिया है? हमने बहुत बार बताया, बात नहीं बिल्कुल, हमने कई बार बताया, जहां डी लग जाए या डेल लग जाए, मतलब डी या डेल लग जाए, उसका मतलब होता आंशिक या लघु। बताया कि नहीं ये चीज? है ना, आंशिक या लघु, इसका मतलब यही होता है। कोई चीज बढ़ेगा या घटेगा उसकी थोड़ी सी बात की जाएगी, है कि नहीं? या कोई चीज हमें पूरी वैल्यू निकालनी हो, हम उसकी थोड़ी वैल्यू निकाल करके, दो मेथड है। मान लो हमने बोला इसकी लंबाई यहां से निकालो आजमगढ़ तक, तो हम ऐसा तो नहीं कुछ करेंगे नापेंगे पूरा। हम क्या करेंगे? एक पॉइंट ले लेंगे शुरू वाला, एक पॉइंट ले लेंगे लास्ट वाला, उसका समाकलन कर देंगे, लिमिट लगा देंगे लोअर से अपर, समाकलन कर देंगे, थोड़ा सा पढ़ के आंसर आ जाएगा। ये क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा। समाकलन करके एक होता है और दूसरा होता है सम, सभी को थोड़ा थोड़ा करके जोड़ दें। अगर ये लगेगा समेशन, इसको कहते हैं सम। क्या कहते हैं? सम। पता है ना, ये सम के लिए लगेगा और ये भी सम के लिए लगेगा, लेकिन इसका समाकलन करके निकालेंगे, इसमें सभी को जोड़ेंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तो हम बात कर रहे हैं घन कोण की। तो किसी पृष्ठ के द्वारा उसके केंद्र पर बने कोण को हम घन कोण कहते हैं। इसका सिंबल यानी प्रतीक होता है ओमेगा। क्या होता है सिंबल? इसका सिंबल होता है, क्लियर दिख रहा ना, सिंबल होता है ओमेगा। हमने डी ओमेगा लिया, यानी हमने छोटे से कोण की बात कर रहे हैं। ढेर सारे की बात करेंगे तो डी ओमेगा ही रहेगा, लेकिन छोटे से बात करेंगे तो रहेगा डी ओमेगा। जहां भी डी या डेल लगा, समझो वहां बात हो रही है छोटे से पार्ट के लिए, लघु पार्ट के लिए। समझ में आया? इसकी यूनिट क्या होगी? इसकी यूनिट आप लोगों ने पढ़ा होगा, मूल राशियां और व्युत्पन्न राशियां, 9th में और 11th में। मूल राशियां 7 थी, व्युत्पन्न राशियां 2 थी। तो जो व्युत्पन्न राशियां 2 थी उसमें एक था कोण, एक था घन कोण। कोण का मात्रक पढ़ा होगा रेडियन, घन कोण का पढ़ा होगा स्टेरेडियन। पढ़ा था ना? वही चीज यहां पर भी है। तो इसका मात्रक क्या होगा? स्टेरेडियन। अगर रियल में बात करें हम, तो अगर बात करें रियल में, कोण की जो फार्मूला होता है, एंगल बराबर होता है, यानी कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। क्या होता है? कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, यानी एंगल इज इक्वल आर्क अपॉन रेडियस। आर्क यानी आर्क मतलब चाप जो लगाएंगे हम। हमने आप लोग को विमम पढ़ाया था, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, मोटाई, गहराई, भुजा, सभी का मात्रक होता है मीटर। मतलब जहां लगेगा कि थोड़ी सी डिस्टेंस या लंबाई हो रही है, वो कोई चीज हो, ऊंचाई, गहराई, कुछ भी हो, उसका मात्रक क्या रहता है? हमेशा मीटर। तो चाप भी एक तरह से लंबाई, दूरी तो है, इसका मात्रक क्या होगा? मीटर। और रेडियस, आइए रेडियस का भी हमने बताया था क्या होता है? मीटर। हमने बताया था, वहां लिखा भी था, हमने मेंशन किया है बात। तो इसका भी क्या होगा? मीटर। मीटर मीटर कैंसिल, तो ये तो मात्रक इंग्लिश हो गया ना।
ये तो यूनिटलेस हो गया, मात्रकहीन हो गया। फार्मूले से इसका मात्रक नहीं निकलेगा। किससे? फार्मूले से, चाहे कोड हो चाहे घन कोड हो, दोनों का कोई मात्रक नहीं होता, ये बात याद रखिएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये नीट में आया हुआ है, शायद पिछले ही बैच में आया था। ये ऐसी राशि है कोड और घन कोड कि जिसका फार्मूले से कोई मात्रक नहीं निकलेगा, लेकिन इसका मात्रक अलग से बनाया गया है। कोड का रहेगा रेडियन, घन कोड का रहेगा स्टेरेडियन। लोग फार्मूला यूज करेंगे, कहेंगे इसका कोई मात्रक ही नहीं है, जो नहीं पढ़े रहेंगे कि इसका स्टेरेडियन होगा। और जिसका मात्रक नहीं है, हमने तो यहाँ मात्रक बना दिया, तो उसके बीमा कभी नहीं हो सकती। इसीलिए ये दो राशियां ऐसी राशियां हैं, कोण और घन कोण, कि जिसके मात्रक तो नहीं, मात्रक तो है, हमने बनाया है नई चीज से, लेकिन बीमा नहीं है। ये बात याद रखना, इसकी कोई बीमा नहीं होती है। जैसे विकृति, एक चीज आप लोग पढ़ेंगे, विकृति स्ट्रेन, उसका ना मात्रक है ना बीमा है। मतलब जिसका मात्रक नहीं उसको बीमा नहीं बनती है हर जगह। लेकिन ये ऐसी राशि, इसका मात्रक तो है लेकिन बीमा नहीं है। मात्रक कैसे है? तो हमने नई चीज बनाया ना, फार्मूले तो नहीं बनाना, इसीलिए इसकी बीमा नहीं है। समझ में आया? तो ये बातें नोट कीजिएगा जरूर कि ये ऐसी राशि होती है कि जिसका मात्रक तो होता है लेकिन बीमा नहीं होता, यानी बीमाहीन होता है। लिख लो। अब फिगर वगैरह बना ढालो जितना हो सकता है। नहीं, इसका फार्मूला होता है डी ओमेगा इज इक्वल डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर। क्या होता है? डी ए कॉस थीटा अपान का आर स्क्वायर। और देखो ये कॉस थीटा, अगर हम, हमारा एंगल कितना रहे? 0 डिग्री रहे। कितना रहे? 0 डिग्री। तो कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो ये क्या हो जाएगा? डी ए अपान आर स्क्वायर। होगा कि नहीं? विन थीटा इज इक्वल 0 डिग्री पे ये होगा। और ये डी ए क्या है? किसी गोले का क्षेत्रफल है। और हम पढ़े कि गोले का क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर अपान आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर कैंसिल, यानी डी ओमेगा बराबर हमारा आ गया है 4 पाई। आया कि नहीं? अभी इसका हमें आगे काम लगेगा। अच्छा, नहीं दिखा इसमें?